चंदा रे ये एक फिल्मी गाने के शुरुआती बोल हैं। गाना हिट था। अब मध्य प्रदेश की राजनीति में यही गाना चंदा रे खूब बज रहा है। राजनीति की धुन में मस्त बड़े बड़े नेता इसी चंदा रे का राग अलाप रहे हैं। छुटभैया नेता से लेकर राजनीति के सिंहासन पर बैठे राजा मंत्री सब चंदा रे की धुन पर नाच रहे हैं। सभी को मालूम है अयोध्या के राजा रहे भगवान श्री राम अयोध्या में एक भव्य आशियाने के इंतजार में है। श्री राम के भव्य घर यानी राम मंदिर के लिए देश भर में चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। अनुमान है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए अब तक करोड़ों का चंदा मिल चुका होगा, लेकिन सार्वजनिक रूप से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है कि अब तक चंदे के रूप में कितना धन आ चुका है और यह धन अभी किसके पास है। कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया के मन में यही सवाल आया होगा, सो उन्होंने झट से यह सवाल पूछ लिया, लेकिन अंदाज अलग था। सरल और सीधी भाषा में बिना घुमाए नेता अपनी बात कह दें तो फिर वो नेता कैसा। अरबों हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे। वो हिसाब दो और वो पैसा सीधा मंदिर के ट्रस्ट में जमा करें। हजारों करोड़ वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है। और फिर आप घर घर भाजपा के छुटभैया नेता जा रहे हैं, लाओ मंदिर बनाना पैसा इकट्ठा कर रहे और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो सर भगवान मंदिर के बनाने की बात कर रहे हैं। सत्ताधारियों पर तीखे जुबानी बाण चले और पलटवार ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इस बार भी राज्य की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे वही गृह मंत्री सामने आए जो मुरैना शराब कांड के बाद राज्य में शराब की कम दुकानों का रोना रो रहे थे। पिछली बार शराब की कम दुकानों का बहाना उल्टा पड़ गया था, लेकिन इस बार गृह मंत्री जुबान पैनी करके आए थे। बड़ा दिल दिखाया, कांग्रेस विधायक भूरिया को अपने हमलों से बख्श दिया और जुबानी तीर का रुख दिग्गी राजा की ओर कर दिया। ये जो भूरिया जी का बयान है, ये आसुरी प्रवृत्ति का द्योतक है। अब इसमें भूरिया जी की तो कोई ज्यादा गलती मुझे नजर नहीं आती है। एक्चुअल में उनके जो गुरु हैं राजा साहब, तो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे जैसी शिक्षा मिली है वैसा उवाच वो कर रहे हैं। इसमें कोई नया नहीं है। उनको लोग जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी लोग जानते हैं, उनकी संस्कृति को भी लोग जानते हैं, कांग्रेस की और इनकी भी जानते हैं। बात दिग्गी राजा की चली है तो सब जानते हैं कि वो बीजेपी की विचारधारा पर किस तरह टूट पड़ते हैं। राम मंदिर के लिए चंदा उन्होंने भी दिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा चंदा देने का दावा भी किया। चंदा तो दिया, साथ ही बीजेपी को भी लपेट लिया। उन्होंने पूछा कि कुछ लोग फारसी भाला डंडा लेकर घर घर जाकर उगाई कर रहे हैं, वे लोग कौन हैं? किसी को पता नहीं। भाजपा को क्या न्यास ने अधिकृत किया है? क्या शासकीय न्यास ने भाजपा को या भाजपा के किसी संगठन को अधिकृत किया है? क्या नहीं किया। तो वो चंदा वसूली कैसे कर रहे हैं? किसके नाम से कर रहे हैं? नगद रुपए ले रहे हैं, उसकी रसीद नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैंने सीधा प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। ये चंदा कायम कैसे उगा रहे? डंडा भाला फरसी तलवार लेकर चंदा उगा रहे हैं। ऐसे चंदा उगाया जाता है? इसकी मैं निंदा करता हूं। चंदा रे की धुन पर जब सभी दिग्गज डोल रहे हों तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री क्यों मौका चूके? सारंग जी ने पूरे विश्वास के साथ दावा किया कि कांग्रेसियों का तो इतिहास ही ऐसा है। मंत्री जी ने पुराने सभी किस्से और कहानियां सुना डाली। हर हफ्ते कोई ना कोई कांग्रेस के नेता राम मंदिर को विवादास्पद करने की कोशिश करता है और उसी क्रम में आज कांतिलाल भूरिया जी ने शर्मनाक बयान दिया है। ये कांग्रेस के नेता वही हैं जिनकी 15 महीने की सरकार में उनके ही वन मंत्री उमर सिंगार ने ये इल्जाम लगाया था कि ये तथाकथित नेता शराब माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। आज राम के नाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि राम मंदिर बनाने के जन जागरण में केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं लगी, इस देश का वो करोड़ों हिंदू मानस लगा है जो चाहता है कि अयोध्या में जहाँ राम का जन्म हुआ है वहाँ पर श्री राम का भव्य मंदिर बन जाए। सूत्रों के अनुसार अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 लाख से ज्यादा गांव से 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों से संपर्क साधा जाएगा।
इतना बड़ा अभियान है, इतना बड़ा देश है, इतने सारे नेता हैं, बयानबाजी कैसे नहीं होगी। फिलहाल चंदा रे की धुन पर नेताओं के अदले बदले सुर जनता के बीच खूब लोकप्रिय हो रहे हैं। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, ये फैसला जनता को करने दे, लेकिन ऊपर वाला भी सब देख रहा है।